किसी राजा की बात करें कि वह राजा है और उसके दो पुत्र हुए, दोनों में शासन बट गया और उसके बाद इनके पुत्र हुए और उसके बाद इनके पुत्र, स्क्वायर क्या हुआ, सबसे छोटा होता है। तो यह अपने पिता को फॉलो करेगा, ध्यान से समझिएगा। अगर स्क्वायर अपने पिता को फॉलो करेगा, फॉलो करने का मतलब उनके गुण इसमें आ जाएंगे, गुण माने उनकी प्रॉपर्टी इसके पास आ जाएगी। तो इसीलिए रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर के पास है। और क्योंकि यह इसका भी पुत्र है स्क्वायर, इसलिए इसने रेक्टेंगल से भी सारी प्रॉपर्टी ले ली है। तो इसका मतलब है स्क्वायर के पास रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों की प्रॉपर्टी है। ठीक वैसे ही रेक्टेंगल एंड रोम्बस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम से संबंधित हैं। तो हम कह सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी रेक्टेंगल के पास, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम केवल और केवल रेक्टेंगल से संबंधित है, रोम्बस से संबंधित नहीं है। तो हम कह सकते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एक रेक्टेंगल को भी कहेंगे और एक स्क्वायर को भी कहेंगे, क्योंकि अगर रेक्टेंगल इसका सन होने की वजह से इसकी सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो इसे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहेंगे। ठीक वैसे ही रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर के पास अगर आ गई तो वह प्रॉपर्टी भी जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की थी वह स्क्वायर के पास आ गई। तो हम स्क्वायर को भी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कह सकते हैं। तो इस बेस पर आप देख रहे हैं कि स्क्वायर और रेक्टेंगल इन दोनों को हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी कहते हैं, और रोम्बस एंड स्क्वायर को, इन दोनों को हम काइट भी कहते हैं। और स्क्वायर को आप देख सकते हैं यह अपनी फैमिली का सबसे छोटा सदस्य है, इसकी वजह से इसके पास सबका प्यार मिल रहा है, सबकी प्रॉपर्टी इसको मिल रही है एट लास्ट, क्योंकि इसके बाद कोई नहीं है। तो इसलिए रोम्बस, रेक्टेंगल या आइसोसेलेस ट्रेपेजियम या पैरेललोग्राम, लास्ट में सारी की सारी प्रॉपर्टी किसके पास जा रही है, स्क्वायर के पास। यहाँ तक कि अगर हम क्वाड्रिलेटरल का दूसरा ब्रांच भी देखें, काइट, तो वह भी, उसका कोई आगे जनरेशन नहीं बढ़ा है। इस वजह से काइट भी सीधे किसके पास आ रहा है, रोम्बस को अपनी प्रॉपर्टी देने आ रहा है, और रोम्बस से किसको मिलेगा, स्क्वायर। इस तरह से आपने देखा कि स्क्वायर हर टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसलिए स्क्वायर एकमात्र ऐसा क्वाड्रिलेटरल हुआ जिसको कोई भी क्वाड्रिलेटरल बोला जा सकता है। तो अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि स्क्वायर को सबसे अमीर क्वाड्रिलेटरल क्यों कहा जाता है।